अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम खबर देने जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही अहम तरीन रहनुमा मैं कह रहा हूं, वो इस वक्त तहकीकाती इदारों के रडार पर आ चुका है और उसकी एक एक एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर हो रही है। गिरफ्तारी भी, इसका मतलब है कि उस तरफ चीज़ें जा सकती हैं, कोई ना कोई चीज़ ढूंढी जा रही है और बहुत ज़्यादा छानबीन हो रही है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा के ऊपर तशद्दुद हुआ है पुलिस कस्टडी में, सीनियर रहनुमा है एक। और बाकी दीर बाला में शेर अफजल मरवत के कन्वेंशन के बाद, कन्वेंशन के दौरान जो कुछ हुआ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, तो वहाँ पे जलसा करने पे एक तो जो है आज दीर बाला में जलसा करने पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है। फिर हम बात करेंगे जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की आपस में सुलह हुई है। सुलह किसने करवाई, कैसे सुलह हुई, आपको बताएंगे। और तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रैटेजी अपनी तब्दील की है। एक बहुत ही अहम हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट की है अपने जलसों के अंदर, अपनी सियासत के हवाले से। एक बहुत बड़ी चेंज आई है, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में शिफ्ट आई है। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक नारा ऐसा लगा है कि जिसने हैरत में डाल दिया है। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी हैरत हुई है कि बड़े टाइम में एक खुशगवार हैरत का जो है उसमें महसूस हुई है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जनाब कि जो तहरीक इंसाफ का जो लोग आज दीर बाला में कन्वेंशन हुआ है, एक बहुत ही तगड़ा पावर शो किया है शेर अफजल मरवत ने और बड़ी तेज़ी के साथ वो पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे कन्वेंशन करने पे आज पीटीआई के ख़िलाफ़ एक पर्चा भी दर्ज हो गया है और बाकी भी इससे लग ये रहा है कि पूरे केपी के अंदर आइंदा यही होगा, जो जलसा करेगा वहाँ पर्चा होगा, चूँकि अभी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कन्वेंशन वहाँ पे होने हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको खबर दी थी कि पहला पेशावर में जलसा होना है, अब वो 10 दिसंबर को हो रहा है। 10 दिसंबर के कोई एक हफ्ते बाद या एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है कि लाहौर के अंदर एक बहुत ही फ़कीरुल मिसाल किस्म का जलसा किया जाए और पंजाब में लाहौर के जलसे से पंजाब पूरे के अंदर जलसों का एक आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। और फिर मैं जनाब इसमें अब जो अहम चीज़ देखने वाली है कि अगर केपी का जलसा बहुत तगड़ा हो जाता है, केपी का पावर शो बहुत तगड़ा हो जाता है, तो फिर उससे न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को हौसला मिलेगा पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर एक बड़ा मस्बत पैगाम जाएगा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, वर्करों को, कि वो निकले एक्टिविटी करें सारी। अच्छा, इसके अलावा अब जो खबर है, एक तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जो एक रिफ्ट थी, वो वाक़तन बड़ी संजीदा रिफ्ट थी, लेकिन अब सुलह हो गई है। जरदारी साहब कल पहुँचे थे लाहौर से, उनका कल मुल्तान में प्रोग्राम था, लेकिन वो कैंसिल करके पहुँचे जनाब दुबई बिलावल भुट्टो जरदारी के पास। और इस मतलब भी जरदारी साहब अकेले जाके, उन्हें पता है कि वो नहीं मना सकते, तो फिर से बिलावल भुट्टो जरदारी का जो सबसे वीक पॉइंट है, जिनसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं, उनकी बहनें, तो इस एक तस्वीर भी जो रिलीज़ हुई है मीडिया के ऊपर, बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी उस तस्वीर पे यानी कि ये कैप्शन दे के कहा कि आप जितनी हेडलाइंस लगाते रहें, हकीकत है कि हम एक फैमिली, एक खुश फैमिली है। तो इस तरह का उन्होंने एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लगाई। तो दोबारा से जिस तरह से 2013 में आपको याद है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज़ होकर चले गए थे दुबई, उस वक्त भी टिकटॉक की तकसीम के मामले पर कुछ इख्तलाफात हुए थे बाप बेटे में, तो उस वक्त भी फिर जाके बहनों ने ही मनाया था आसिफ अली जरदारी को, इनके लिए उनको लेके गए थे, बिलावल की बहनों को साथ लेकर गए थे, बख्तावर और आसिफा ने जाके बिलावल को मनाया था। और 2015 में जुल्करनैन ताहिर साहब डॉन में यह खबर दे चुके हैं, इंकशाफ कर चुके हैं। तो अब यही हुआ है कि वही पुराना कुलिया आजमाया जरदारी साहब ने और वो बख्तावर भुट्टो जरदारी को लेकर गए और जाके बिलावल को मना लिया। अब दोनों दोबारा से बाप बेटा एक हो गए। तो 30 को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का जलसा है, तो उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अच्छा, अगली जो खबर है जनाब वो है, एक तो मैं ज़रा क्विकली कमेंट करना चाहता हूँ खबर मानिका के ऊपर कि जिन्होंने पटिशन दायर की अपनी बीवी की इद्दत के अंदर निकाह होने की, साबका एरिया की। अच्छा, उसमें उन्होंने एक जो हरकत की है, मैं साकिब बशीर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने ट्वीट लिखा और पॉइंट बड़ा मज़ेदार था। उन्होंने कहा जी कि खबर मानिका ने, तो आपने देखा ना कि वो पूरी एक राम कहानी बयान कर दी है, पूरा एक उन्होंने पटिशन से ज़्यादा उन्होंने जानबूझ के अपनी साबका अहलिया और इमरान खान को बदनाम करने के लिए एक पूरी उन्होंने एक एफर्ट की है कि पटिशन के अंदर ये लिखा साकिब बशीर साहब ने कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है निकाहनामा लगा देते थे, आज चूँकि आपने तो केस ही आपका यह है कि निकाह जो है वो इद्दत के दौरान निकाह हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी थी आपकी पटिशन के साथ कि भाई आप लगा देते, निकाहनामा लगा देते, कहते जी ये इस पे तारीख है और इस तारीख को इनका निकाह हुआ है, तो इसलिए ये निकाह जो है वो गैर शरई है।
तो इस वाले से खबर मानिका साहब सिर्फ वो दरखास्त लगा के भी अपनी पिटीशन अपनी दरखास्त दायर कर सकते थे कि ये अपना पॉइंट रेज करते हुए साथ उन्होंने लगा दी होता अपना निकालना, मगर तो पूरा उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जिस तरह की बहुत ही बदतरीन किस्म के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, घिनौने इल्ज़ाम लगाए अपनी अहलिया के ऊपर। जो भी है वट एवर जो भी हुआ माजी में, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बुशरा बीबी ने गलत किया ठीक किया, इस बहस में जाए बगैर कि मानिका साहब को तो अब सारा कुछ बुरा लगने लग गया, लेकिन मियाँ बीवी, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, पर्दा होते हैं। तो मानिका साहब को इतनी कटसी थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी। तो जो हमारा सिस्टम है जिस पे हम बात करते हैं कि सिस्टम हमारा बहुत बुरा है, हमारे इदारे बहुत रॉटन है, तो मानिका साहब जैसे लोग जब ग्रेड 21-22 तक पहुंच जाएंगे तो इदारों के अंदर फिर हाल लोगों का, हमारे इदारों का हाल यही होना है। अच्छा चले इस बहस से निकलते हैं आगे और आपको एक और ख़बर देते हैं। खबर मैंने आपको देनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा पे तशद्दुद हुआ। तो अमजद खान न्याजी जिन्हें मियाँ वाली से हिरासत में लिया गया है आज से 2-3 रोज़ पहले, बल्कि उन्होंने खुद जाके गिरफ्तारी पेश की पुलिस को। इससे पहले तहरीक इंसाफ के अली ईमान गिरफ्तारी पेश करना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने उन्हें रोक दिया था गिरफ्तारी पेश करने से। अमजद खान न्याजी ने जाके गिरफ्तारी पेश कर दी, जाके अगर उठा लिए जाते हैं तो फिर वो उसके बाद फिर चिल्ला जो होता है वो ज़्यादा सख्त होता है। चिल्ले के बाद फिर आपको पार्टी छोड़नी पड़ती है। अगर आप जेल में रहते हैं, जेल मैनुअल के तहत जेल काटना आसान होती है निस्बतन चिल्ले से। तो अमजद खान न्याजी ने खुद जाकर गिरफ्तारी दे दी थी। तो उनके बेटों ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन किया रऊफ़ क्लासरा साहब को, उनसे रब्ता किया। उन्होंने रब्ता करके पैगाम ये भिजवाया जनाब के हमारे वालिद अमजद खान न्याजी पर जेल के अंदर बदतरीन किस्म का उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो इस पर क्लासरा साहब ने ट्वीट भी लिखा भाई कि अमजद खान न्याजी ने कभी ना कोई किसी के साथ कोई हाथ उठाना या ऐसा कोई जबर करना कभी ऐसा किया नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ कभी की नहीं है, इसमें ज़ात का बंदा नहीं है। तो उसके साथ जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है। अब इस वाले से सिर्फ जो उनके बेटों का एक इल्ज़ाम सामने आया कि हमारे वालिद पर तशद्दुद हो रहा है, बाकी ऐसा मीडिया के पास ऐसा कोई एविडेंस जो है वो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन एक दावा है बच्चों का। उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि फौरी तौर पर अगर गलत है, ये दावा गलत है, तो आप ऐसा करें कि अमजद खान न्याजी साहब से उनके बेटों की मुलाकात करवा दें, ताकि उनके बच्चों की मुलाकात हो जाएगी, तो जो भी शुकूक शुबात है वो सारे दूर हो जाएंगे। अच्छा, एक जो आखिरी खबर आज की वो बड़ी अहम खबर है। तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही अहम तरीन रहनुमा शेर अफजल मरवत के वाले से है। वो शेर अफजल मरवत जो कि इस वक्त पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन चुके हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तियाब लीडरशिप में सबसे पॉपुलर फेस, बल्कि दस्तियाब या अदम दस्तियाब सारी लीडरशिप में से इस वक्त सबसे पॉपुलर जो है आज के दिन वो शेर अफजल मरवत है। पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने उन्हें सीनियर नायब सदर बना दिया पार्टी का, और उसी दिन मैंने कह दिया था कि ये एक गलती तहरीक इंसाफ से ज़रूर हुई है कि शेर अफजल मरवत जो है वो बतौर वकील इमरान खान जो है उस पर हाथ डालना या उसे उठा के ले जाना या गिरफ्तार कर लेना ये एक मुश्किल चीज़ थी। अब चूंकि वो सीनियर नायब सदर जो हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जेल के अंदर, वाइस चेयरमैन जेल के अंदर, सदर जेल के अंदर, साबिक जो सेक्रेटरी जनरल था वो पार्टी छोड़ गया, सियासत छोड़ गया, फिर मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हाइडिंग में है, साबिक सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी आज कहाँ पे जेल के अंदर है, पहले पार्टी छोड़ी फिर जेल में चला गया। तो मैंने कहा भाई आपको यानी कि अब शेर अफजल मरवत को अब वो ज़रा वल्नरेबल हो गए, वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उठाए भी जा सकते हैं। तो इस वाले से खबर यह है जनाब कि आजकल मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ तहकीकाती जो इदारे हैं इस्लामाबाद के अंदर वो भरपूर इस वक्त खोज में लगे हुए हैं। शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक जिन जिन सरकारी इदारों में वो बतौर जज भी सर्व कर चुके हैं, फिर शायद वो एक इदारा है PHA है या कौन सा, मुझे एग्जैक्टली मेरे जहन से नाम होता गया इदारे का, उस इदारे के अंदर भी सर्व कर चुके हैं। और अब उनके जो लेन देन और वो यानी इस हद तक चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है शेर अफजल मरवत की कि उसने जूता कहाँ से लिया, जूते की पेमेंट कैसे हुई, खाना किस रेस्टोरेंट पे खाया, खाने का बिल किसने अदा किया, कैसे किया, किस मोड से किया। इस हद तक माइन्यूट तरीन चीज़ें जो हैं वो शेर अफजल मरवत की इस वक्त मॉनिटर हो रही हैं, नोटिस हो रही हैं। और ज़रा सा कहीं पे भी वीक पॉइंट मिला, कोई चीज़ मिल गई, तो इस बात का बहुत ज़्यादा खदशा है कि शेर अफजल मरवत को आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो हिरासत में लिया जा सकता है। चूँकि इमरान खान का जो प्लान है बड़े जल्द से करने का, उस वक्त शेर अफजल मरवत ही एक बड़ा नाम है, और इसीलिए शेर अफजल मरवत को पार्टी वाला भी दिया गया कि जलसों के अंदर चूँकि एड्रेस करने वाला बंदा ही कोई नहीं है, एक्सेस सिर्फ शेर अफजल मरवत की है, तो इसीलिए पार्टी के सीनियर नायब सदर का अहदा दे दिया ताकि ज़रा स्टेज के अंदर ऊपर ज़रा एक वजनदार शख्सियत भी नजर आए कि पार्टी का सीनियर नायब सदर आया खड़ा है। तो सीनियर नायब सदर जो होता है वो पार्टी का कायम मुकाम सदर भी होता है। तो वाइस चेयरमैन भी चूँकि अंदर है, कायम जो सदर भी अंदर है, तो इस वक्त शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी की तमाम जो कमांड है जेल से बाहर
वो सारी की सारी इस वक्त शेर असलम मरवत के हाथ में है। बट ज़ाहिर है वो पार्टी खुद नहीं चला रहे, वो खान साहब की गाइडेंस से सारी चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड। तो उनके वाले से है जनाब के उनके वाले से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई के साथ उनकी जांच पड़ताल आजकल शुरू है, देखते हैं क्या निकलता है। बाकी निकालने पे कोई आए तो फिर वो फवाद चौधरी के ऊपर चारपाई चोरी का इल्ज़ाम भी बन जाता है, और भैंस चोरी के भी केसेस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, तो इधर भी कोई पर्चा हो जाएगा अगर उठाना मकसूद हुआ। लेकिन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत माइन्यूटली आजकल ऑब्जर्व हो रही है शेर असलम मरवत की। कुछ तहकीकाती जो इदारे हमारे तफ्तीशी तहकीकाती इदारे, वो बड़ी बारीक बीनी से शेर असलम मरवत की एक एक चीज़ को जिन दफातर में सर्व किया वहाँ से जाकर निकाल के एक एक चीज़ को देख रहे हैं, कहीं से कुछ ऐसा वीक पॉइंट मिले पकड़े शेर असलम मरवत को। फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी में एक बहुत अच्छी खुशगवार तब्दीली आई है, और वो तब्दीली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपने जलसों के अंदर जो भी उनके कन्वेंशन होंगे या जलसे होंगे वहाँ पाक फौज जिंदाबाद, शहदाए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने का एक फ़ैसला किया है। और आज दीरबाला के अंदर भी शेर असलम मरवत ने कहा जी मैं 4 नारे लगाऊंगा, आपने उन चारों नारों का भरपूर जवाब देना है। तो उन्होंने पहला नारा लगाया जी पाकिस्तान जिंदाबाद का, सॉरी उन्होंने लगाया अपना इमरान खान का नारा लगाया, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। फिर उन्होंने तीसरा नारा लगाया जी कि पाक फौज जिंदाबाद, और फिर चौथा नारा उन्होंने लगाया जी कि शहदाए पाक फौज जिंदाबाद। तो वो एक बहुत ही हैरत ज़दा भी है और खुशगवार तब्दीली भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के अंदर, कि एटलीस्ट अब वो फ़ौज को कन्फ्रंट करना और फ़ौज के साथ बिल्कुल एक जो है महाज बांध लेना, पब्लिक अपने इवेंट्स के अंदर भी, सोशल मीडिया पे भी, उसमें थोड़ी सी ज़रा उन्होंने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाया है, और एक ये बेहतर तब्दीली है, बेहतर एक मस्बत तब्दीली है। इससे तहरीक इंसाफ को मकबूलियत तो तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह के इक़दाम कुछ उठाए जाते हैं तो शायद किसी हद तक कबूलियत भी मेरे ख्याल से हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर जनाब इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होकर आपके साथ मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में हाजिर होकर पेश करेंगे। फिल वक्त दीजिए समरवास को इजाज़त। अल्लाह के बाद।